तो प्रिय भक्तों, आपके सामने महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से तीसरा पर्व आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसका शीर्षक है वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबंध विषयों का संक्षेप में से उल्लेख। तो आइए इसे पढ़ करें। नारद जी के मुख से संपूर्ण रामचरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि उसे भली भांति साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने लगे। वे कुशों के आसन पर बैठ गए और श्री राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ आदि के संबंध में जितना चेष्टाएं हुई उनका अपने योग बल से अच्छी तरह साक्षात्कार किया। उसकी सारी घटनाओं को उन्होंने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। अब उनके संपूर्ण चरित्रों को उन्होंने अपने महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार आदि रत्नों का भंडार है। यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा उनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करने वाला है। इस काव्य में उन्होंने श्री राम के जन्म, उनके पराक्रम तथा उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। श्री राम के मिथिला में धनुष तोड़े जाने और सीता तथा उर्मिला आदि के विवाह, श्री राम परशुराम संवाद, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, दशरथ के शोक विलाप आदि का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तत्पश्चात श्री राम आदि का गंगा पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन कर उनकी आज्ञा से चित्रकूट पर जाना और वहां कुटिया बनाकर निवास करना, भरत का वहां आकर उनसे अयोध्या लौट जाने के लिए प्रार्थना करना, श्री राम द्वारा पिता को तिलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या में सिंहासन पर श्री राम की पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदी ग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य गमन, विराध वध, शरभंग मुनि दर्शन, अगस्त मुनि के वैष्णव धनुष का ग्रहण, सुपर्णखा संवाद, मारीच वध, सीता हरण, पंपा सरोवर पर हनुमान जी से भेंट, बाली का विनाश, सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज करवाना, हनुमान का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश करना और अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए उन्हें श्री राम की अंगूठी देना और हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, वायु नंदन हनुमान का रावण की सभा में बंदी होकर जाना, लंका दाह, लौटती बार समुद्र लांघना, सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री राम को सौंपना, श्री राम का लंका यात्रा समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र में सेतु बांधना, उसी के द्वारा वानर सेना का समुद्र पार जाना, रात को चारों ओर लंका में घेरा डालना, विभीषण का राम से मैत्री होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, पुष्पक विमान का अवलोकन कर उसके द्वारा राम का अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, हनुमान को भरत के पास दूत बनाकर भेजना तथा अयोध्या में जाकर भरत से मिलना, श्री राम का राज्याभिषेक उत्सव, राम का सारी वानर सेना को विदा करना, प्रजा को प्रसन्न रखना और उनकी प्रसन्नता के लिए सीता को त्याग देना इत्यादि वृतांतों को इस पृथ्वी पर जितना भी राम का भविष्य चरित्र था उसको सभी ऋषि वाल्मीकि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। तो इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।